गांव वाले कहते हैं कि वहां रात में किसी और ही दुनिया की हलचल होती है। इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में एक युवा पत्रकार आरव की कहानी है। यह कहानी आरव एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार था जिसे असाधारण घटनाओं की खोज करना पसंद था। जब उसे धनोल्टी गांव के पास कसार कोठे की कहानी पता चली तो उसने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, उस कोठे में 50 साल पहले एक औरत ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी। तभी से वहां कोई रात में गया नहीं लौटा। पर आरव ने उनकी बातों को अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। अगले दिन वह अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर कोठे की ओर चल पड़ा। कोठा घने जंगलों के बीच था। कोठे का दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारें काई से भरी हुई थीं। जैसे ही वह अंदर घुसा, टॉर्च की रोशनी में उसे पुराने खिलौने, एक झूला और खून के धब्बे दिखाई दिए। वह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करता गया। अचानक एक कमरे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। आरव चौंक गया, पर हिम्मत जुटाकर उस ओर बढ़ा। कमरे में कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसमें एक महिला की परछाई दिख रही थी। सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और काली आंखें। कौन है वहां? आरव ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आरव को एहसास हुआ कि यह केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। वह दरवाजा खोलने भागा, पर वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी पीछे से एक सर्द हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, वहां कोई नहीं था, पर अब कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, तू भी अब यहीं रहेगा, हमारे साथ। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह दीवारों को खरोंचकर रास्ता निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कमरा अब एक भूल भुलैया बन चुका था। आवाजें तेज होती गईं, किसी के रोने, किसी के चीखने, किसी के हंसने की। फिर अचानक महिला की आत्मा प्रकट हुई, ठीक उसके सामने। हमने सबको माफ कर दिया, लेकिन तुमने हमें फिर से जगा दिया। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आत्मा ने जवाब दिया, मैं रमा हूं। मेरे पति ने मुझे बच्चों सहित जिंदा जला दिया था। हमारा दोष क्या था? अब जो भी यहाँ आता है, हम उसे अपने साथ रखते हैं, ताकि वो भी वही दर्द महसूस करे। आरव गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रमा की आत्मा एक पल चुप रही, फिर बोली, अगर तू सच में निर्दोष है तो तुझे एक मौका मिलेगा। सूरज निकलने तक इस कोठे से बाहर निकल जा, लेकिन हर कमरा तुझे तुम्हारे सबसे बड़े डर से मिलवाएगा। आरव ने हामी भरी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। पहले कमरे में उसे अपने बचपन का सबसे डरावना दृश्य दिखा, जब उसके पालतू कुत्ते को सड़क पर किसी ट्रक ने कुचल दिया था। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन चीखों की आवाज कानों में गूंजती रही। दूसरे कमरे में उसकी मां की लाश पड़ी थी। हालांकि असलियत में वह जिंदा थी, लेकिन यह कोठा डर का रूप लेकर उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। हर कमरे में उसकी आत्मा और साहस की परीक्षा हुई। अंतिम कमरे में उसे वही आग दिखाई दी जिसमें रमा और उसके बच्चे मरे थे। पूरा कमरा जल रहा था। वह दौड़ा, आग में उसके कपड़े जलने लगे, उसकी त्वचा झुलसने लगी, लेकिन वह किसी तरह गिरता पड़ता बाहर निकल आया। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। जैसे ही प्रकाश ने उसके शरीर को छुआ, सब कुछ शांत हो गया। वह कोठे से बाहर आ गया था। उपसंहार, आज आरव मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह कुछ बोलता नहीं, बस कमरे की दीवार पर हर दिन खून से एक ही बात लिखता है, रमा मुझे बुला रही है। गांव वाले अब कोठे के आसपास भी नहीं जाते। और आरव, वह आज भी उसी कसार कोठे की ओर देखते हुए मुस्कुराता है।
एक डरावनी मुस्कान के साथ। उस दिन के बाद आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। बस चुपचाप बैठा रहता। जब भी कोई उससे कसार कोठे के बारे में पूछता, उसकी आंखें लाल हो जाती और वह फुसफुसाने लगता। वो मुझे बुला रही है। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि आरव अब इंसान नहीं रहा, उस कोठे की आत्माओं का एक हिस्सा बन गया है। एक रात आरव अचानक अपने कमरे से गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वह वहां नहीं था। लोग डर गए। कुछ ने कहा कि वह खुद से फिर कोठे की तरफ निकल गया। 3 दिन बाद एक स्थानीय शिकारी को जंगल में एक वीडियो कैमरा मिला। वह वही कैमरा था जो आरव अपने साथ ले गया था। पुलिस ने कैमरे के फुटेज देखे और वहां जो देखा उसने सबका खून जमा दिया। कैमरे में अंतिम रिकॉर्डिंग थी। आरव कोठे के उसी जलते कमरे में फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे की ओर देखा और बोला, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं जान गया हूं, ये दुनिया जो हमसे छीन ली गई थी, मैं उसे वापस लाने आया हूं। मैं अब उनका हिस्सा बन गया हूं। ये सिर्फ वही तय करेंगी। फिर पीछे से वही महिला की आत्मा दिखाई दी, रमा। उसने आरव के माथे पर हाथ रखा और कैमरा बंद हो गया।